बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। हम इसमें एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट है, हम उसे समझते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमें पता होना चाहिए, जिससे हमारे ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेरे पास वो इक्वेशंस होती है जिसमें वेरिएबल्स की पावर मेरे पास क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वेरिएबल्स की पावर, हाईएस्ट पावर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर क्या हो, 2 हो। तो हम ऐसी इक्वेशंस को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस में a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ए बी एंड सी बिलोंग करने चाहिए किससे, रियल नंबर से। तो स्टूडेंट, इस तरह की फॉर्म जिस इक्वेशंस के अंदर हमें नजर आए वो इक्वेशंस मेरे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास x स्क्वायर है माइनस 7x है प्लस 6 है इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस को देखो तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इस तरह की इक्वेशंस मेरे पास क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगी। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब फिर हाईएस्ट पावर x की क्या है, 2 है। तो मेरे पास इस तरह की पावर क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है। अब मैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस को भी थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। लीनियर इक्वेशंस मेरे पास क्या होती हैं, ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर मेरे पास क्या हो, 1 हो। हाईएस्ट पावर मेरे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या हो, मेरे पास 1 हो, किसकी, वेरिएबल्स की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की पावर क्या है, मेरे पास 1 है ना, हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इस तरह की इक्वेशंस मेरे पास क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। मैं अब नेक्स्ट जो मेरे पास टर्म थी वो क्या थी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्या थी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें जो है ना, अब इसमें जो ये फॉर्म बनती है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो बनती है मेरे पास ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस तरह की जो फॉर्म मेरे पास इक्वेशन आ जाए वो मेरे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगी। इसमें bx वाली टर्म मेरे पास क्या होती है, मिसिंग होती है। इस इक्वेशंस के अंदर bx वाली टर्म मेरे पास मिसिंग होती है। यहाँ पे हमने देखा था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वाली टर्म प्योर क्वाड्रेटिक के अंदर मिसिंग होगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह की टर्म मेरे पास क्या कहलाते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक कहलाती है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 5, ये भी मेरे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, ये भी मेरे पास क्या कहलाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ आ गई होगी। मैं अब आपको इसकी डेफिनेशंस भी यहाँ पे सिंपल वे में दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो डेफिनेशंस है वो हमने कैसे तैयार करनी है। अब देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन मेरे पास क्या है, अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। मैंने समझाया भी था लीनियर इक्वेशंस को कि उसकी हाईएस्ट वेरिएबल्स की पावर क्या हो, 1 हो, और इसका ग्राफ क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। इसी तरह प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर मेरे पास क्या है, 2 है वेरिएबल्स की, तो वो मेरे पास क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा। इसी तरह देखें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट हैज नो लीनियर टर्म, यानी bx वाली टर्म ना हो, यानी bx वाली यानी x वाली मिडिल टर्म क्या हो, मिसिंग हो। ax स्क्वायर प्लस c, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोला शेप में ही होता है। आई होप आपको इन तीनों कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम
एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और एंड के अंदर जो इक्वेशंस है हमने बताना है कि वो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला पार्ट है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू -3। हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास गिवन है x प्लस 7 ब्रैकेट्स के अंदर x माइनस 3 ब्रैकेट्स के अंदर इज इक्वल टू -7। अब ये दोनों टर्म आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब हमने करना क्या, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 को मल्टीप्लाई करना है। अब देखें x इंटू एक्स माइनस 3, फिर प्लस का 7 है, अब 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अब जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, x का स्क्वायर हो जाता है। फिर x को जब -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। प्लस 7 को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 7x आएगा। इसी तरह 7 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, -20 इज इक्वल टू -7। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मेरे पास ये क्या आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस कांस्टेंट को इस साइड पे ले आता हूँ। जो एक्स वाली टर्म्स है लीनियर इक्वेशंस वाली, मैं उनको आपस में प्लस माइनस कर देता हूँ। अब ये एक्स स्क्वायर मेरे पास वैसे क्या वैसे, अब ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 7x है। अब 7 में से -3 चला जाए तो 4 किसका रहता है, प्लस का रहता है ना। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा 4x इज इक्वल टू, अब ये 21 प्लस का है। अब इसे मैं इस साइड पे लेके आऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे प्लस का 21 -7 लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू, अब 21 में से 7 चले जाए तो मेरे पास क्या रहता है, 14 रहता है। अब अगर आप 7 को इस साइड पे भी ले आते तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो 21 में से माइनस को 21 में से प्लस का 7 चला जाता तो मेरे पास -14 रहता। तो मैं अब क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को इस साइड पे ले आता हूँ, इस टर्म को, तो मेरे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो मेरे पास कौन सी टर्म बन गई, अब ये मेरे पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाली टर्म बन गई, जिसकी हमने बात की थी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की भी हमने बात की थी कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मेरे पास ये फॉर्म बन गई, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ the above equation is a quadratic equation। the above equation is a quadratic equation। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 2, स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। अब हमने बताना है इसको सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, कि मेरे पास जो आंसर आता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं 3 और 7 का एलसीएम लेता हूं, तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या आता है, 21 आता है। फिर मैंने क्या करना है, जो पहली टर्म है मैंने उसकी जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर है उसको इस पे क्या करना है, डिवाइड करना है। अब 3 को जब 21 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 7। जो आंसर आएगा मैं ऊपर वाली वैल्यूज के साथ क्या कर दूंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब साइन नेगेटिव, अब 7 है, इसके दूसरी टर्म को देखना है, उसके डिनोमिनेटर में 7 है, 7 को हमने क्या करना है, 21 पे डिवाइड करना है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। फिर ऊपर वाली वैल्यूज के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 1। तो इस तरह स्टूडेंट हमने क्या किया, एलसीएम लेके इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब ये 7 इनके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा, 7x स्क्वायर, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, माइनस के क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ओवर क्या हो जाएगा, 21 इज इक्वल टू 1। अब 21 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डिवाइड हो रहा है तो 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब 21 यहाँ पे प्लस है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 28 माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब देखें, 7x स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस 3x वैसे का वैसे। अब देखो 28 में से 21 चला जाए माइनस का, तो मेरे पास प्लस का क्या रहेगा, 7 रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखे तो मेरे पास दोबारा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। तो हमने यही कहा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह की जो टर्म्स होगी वो मेरे पास क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगी। तो इस तरह मैं लिख सकता हूं द अबव इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन पे आप लिख दे द अबव इक्वेशन
The above equation is a quadratic equation. तो स्टूडेंट एक दफा मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं. हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 था, मैंने x ओवर 7 था इज इक्वल टू 1. हमने क्या किया, इस टर्म को ब्रेक किया. सबसे पहले हमने 3 और 7 का एलसीएम लिया, वो मेरे पास 21 आया. बारी बारी हमने क्या किया, 3 को 21 पे डिवाइड किया. मेरे पास जो आंसर आता है हम ऊपर वाली वैल्यूज के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसी तरह 7 को भी डिवाइड करेंगे, उसका आंसर 3 आएगा, हम ऊपर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया. 21 इस साइड पे मल्टी डिवाइड हो रहा था, तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मेरे पास जो 21 इस साइड पे प्लस था, इस साइड पे आगे माइनस हो गया, तो 28 में से 21 चला जाएगा, तो मेरे पास प्लस का 7 रहेगा. तो इस तरह हमारे पास ये फॉर्म क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई. आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी. अब हम पार्ट 3 करते हैं जी. तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 3 है, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6. अब हमने करना क्या है, इस टर्म को हमने सॉल्व करना है. सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशंस हमारे पास आएगी, हमने बताना है कि वो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सबसे पहले हम नीचे वाली वैल्यूज का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे. तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 ही आएगा. फिर हम क्या करते थे, पहले टर्म के जो डिनोमिनेटर था उसको इस वैल्यू पे डिवाइड करते थे. जब हम डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होकर सिर्फ x बचेगा. तो x ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई प्लस. अब x इससे डिवाइड होकर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6. अब देखिए जो मल्टीप्लाई हो रही है हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. x से x मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस. अब इस x को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब देखो x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो मेरे पास x आ गया. फिर इसी तरह 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास x आ गया. 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया. अब नीचे वाली वैल्यूज को भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दो. x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. x को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6. अब ये वैल्यूज यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ. अब देखो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर. और ये x और ये x मेरे पास कितना हो जाएगा, 2x, ये प्लस 1. सेम बेस वाली वैल्यूज को और सेम पावर वाली को हमने आपस में ऐड कर देना है. तो मेरे पास ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा. अब ये तो इस साइड पे आके 6 के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ये x के साथ. अब देखे 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 को हमने इसके साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई. 6x स्क्वायर प्लस का 6x. अब देखिए ये 6x स्क्वायर बड़ी वैल्यू है तो मैं क्या करता हूं, इस 2 को इस सारी वैल्यूज को इस साइड पे लेके आता हूं. तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. हम इस सारी वैल्यूज को इस साइड पे लेके आगे तो क्या हो जाएगी, मेरे पास माइनस हो जाएगी. तो अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर है, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, तो 6 में से 2 चला जाए तो मेरे पास क्या रहेगा, 4x स्क्वायर. अब देखिए ये प्लस का 6x है, ये माइनस का 2x है. तो जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या रहेगा, प्लस का 2x रहेगा, 4x रहेगा ना, ये प्लस का 4x. क्योंकि 6x में से माइनस का 2x चला जाए तो मेरे पास प्लस का 4x रहेगा, ये मेरे पास -1 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0. तो इस तरह अब देखें मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन बनती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं द अबव इक्वेशन इज द अबव इक्वेशन is a quadratic equation. सिंपल. हमने स्टूडेंट्स क्या किया, एलसीएम लिया, उसके बाद वैल्यूज को आपस में ऐड किया जो ऐड हो रही थी, फिर प्लस माइनस करके मेरे पास जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी. अब हम पार्ट 4 करते हैं जी. तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 4 है. पार्ट 4 में मैं दिया गया x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमने बताना है ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं. तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, x माइनस इंटू एक्स माइनस 2.
अब मैंने नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम ले लिया, अब इसके ओवर में 1 था तो इसका एलसीएम यही आता है। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को उठाना है, उसके डिनोमिनेटर को इस पे डिवाइड कर देना है। अब देखो x माइनस 2 को जब इस पे डिवाइड करूंगा तो x माइनस 2 कट जाएगा, बाकी x रहेगा, जो बच जाएगा हम ऊपर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x को मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई, साइन नेगेटिव। अब x को जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास x माइनस 2 रहेगा, तो x माइनस 2 ऊपर वाली वैल्यूज के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये इसके ओवर में 1 है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो सेम यही आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए इस टर्म को देखिए स्टूडेंट, मेरे पास x माइनस 2 का स्क्वायर भी मान रहा है, x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 का भी स्क्वायर। तो अब हमने करना क्या है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखो जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं इसे यहाँ पे 0 कर लेता हूँ। अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x को x के साथ किया, फिर x को 4 के साथ करो तो 4x माइनस, अब मैं क्या करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। जब x को x से करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x को माइनस 2 से करूंगा तो माइनस 2x हो जाएगा, फिर इस तरह माइनस 2 को इस x से करूं तो मेरे पास माइनस 2x हो जाएगा, फिर इसी तरह इस 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाता है। तो इस तरह मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 4x मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इस वैल्यूज को इस साइड पे लेके आके मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x, मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस 4 प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। अब इस नेगेटिव को हमने अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देना है हमने। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, अब नेगेटिव x से हो जाएगा तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, प्लस का 4x, नेगेटिव को जब प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर नेगेटिव का 4 आता है, तो ये वैसे का वैसे प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट हो जाएंगे। अब ये 4x और ये 4x मेरे पास कितना हो जाएंगे, 8x माइनस 4 प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये 8x और ये 8x कैंसिल हो जाएंगे, एक नेगेटिव का एक प्लस का है, तो मेरे पास बाकी क्या रहेगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह स्टूडेंट्स मेरे पास ये इक्वेशंस बची। अब इस तरह की इक्वेशंस को हमने क्या कहा था, इस तरह की इक्वेशंस को हमने कहा था मेरे पास क्या होते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द अबव इक्वेशन इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द अबव इक्वेशन इज अ pure quadratic equation. The above equation is a pure quadratic इक्वेशन। इस तरह हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 5 करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 5 है। पार्ट 5 को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इनमें हमने बताना है ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। मेरे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 4 आएगा। ऊपर हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर को उठाते हैं, इस पे डिवाइड करते हैं। x प्लस 4 जब इस पे डिवाइड होगा तो x प्लस 4 से कट जाएगा, बाकी क्या रहेगा मेरे पास x रहेगा। मैं x को क्या करता हूं, ऊपर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई, साइन नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो x से कट जाएगा तो बाकी क्या रहेगा, x प्लस 4 रहेगा। इधर क्या रहेगा मेरे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है आपस में। अब x को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर। x को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3x। अब साइन नेगेटिव। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास x स्क्वायर आया। फिर x को जब मैंने माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर माइनस 5x आया। अब इसी तरह प्लस 4x, 4 को x से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 4x, फिर 4 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास माइनस का 20 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज है जब इस साइड पे आएगी, अब पहले से हम यहाँ पे राइट करते हैं, बाद में हम करते हैं इक्वल टू 1। नीचे क्या, x को x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 4x आ जाएगा। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस, अब ये x स्क्वायर, अब 4x है, ये माइनस का 5x है। अब माइनस 5 में से प्लस का 4 चला जाए तो मेरे पास क्या रहेगा, माइनस का
एक्स रहेगा ना, तो मैं यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 20 लिख लेता हूँ। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। हमने क्या किया, इसको इस साइड पे लेके आके मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। अब सुनिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। अब माइनस अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस का एक्स, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये नेगेटिव को था, ये प्लस का था। अब ये 3x और ये x क्या हो जाएगा मेरे पास 4x, ये क्या हो जाएगा प्लस का 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो मैं ये क्या करता हूँ, इन वैल्यूज को इस साइड पे लेके आता हूँ। मैं इन वैल्यूज को इस साइड पे ले, ये प्लस हो रहे हैं तो इस साइड पे आके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। अब ये क्या हो जाएगा इस साइड पे आके माइनस का 4x, ये प्लस का 20 है तो माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब 4x से ये 4x कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का था एक माइनस का था, तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह वाली फॉर्म हमारे पास क्या होती थी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस द अबव इक्वेशन, the above equation is a pure quadratic equation। क्या है मेरे पास, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह हमने इस पार्ट को भी सॉल्व कर लिया कि मेरे पास जो फॉर्म बनी वो क्या बनी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी। आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ गई होगी। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 6 है, x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इनके अंदर जो इक्वेशंस है हमने वही पिछले पार्ट की तरह बताना है कि वो क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा x प्लस 2 और क्या आएगा x प्लस 3 ओवर में आ जाएगा एलसीएम। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर को उठाना है, इस पे डिवाइड कर देना है। अब x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बाद क्या बचेगा x प्लस 3। जो बच जाएगा हम ऊपर वाली वैल्यूज के साथ उसे क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता था। अब मेरे पास आंसर क्या आया, x प्लस 3 आया। ऊपर क्या था x प्लस 1 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब साइन देखो पॉजिटिव है। अब x प्लस 3 को जब डिवाइड किया तो x प्लस 3 से x प्लस 3 खत्म होके बाकी क्या बचेगा x प्लस 2। तो हमने क्या कर देना है, x प्लस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो इज इक्वल टू में क्या रहेगा 25 ओवर 12। अब देखे तो ये x प्लस 2 का स्क्वायर नहीं बन गया, तो मैं इसका स्क्वायर कैसे खोलता था, पहले का स्क्वायर प्लस 2, पहली रकम x दूसरी रकम b, फिर हम क्या करते थे प्लस दूसरी का भी स्क्वायर कर देते थे। इस तरह हमने इसको करना है तो इस तरह भी कर सकते हो, नहीं तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हो। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। अब x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, x स्क्वायर आएगा। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास x आएगा। अब 3 को x से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आएगा 3x। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पे प्लस, अब x को x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आएगा 2x। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 2x। अब इसी तरह प्लस के 2 को प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 हो जाएगा। ओवर में देखें, अब ओवर में मेरे पास क्या है, x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर। फिर x को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का क्या आ जाएगा 3x। फिर 2 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2x। इसी तरह 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो सेम पावर्स वाली वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं, हम उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब जैसे x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, मेरे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 2x स्क्वायर। अब सिंगल वेरिएबल वाले देखो, जिसकी पावर 1 हो, 1x 3x 4x, ये 2x क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ये 2x मिला के मेरे पास क्या हो जाएगा 8x। 2x 4x, 4 और 3 7, 7 और 1x क्या हो जाएगा प्लस का 8x। अब देखिए कांस्टेंट को हमने प्लस करना है, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस का 7। ओवर में देखें इसी तरह x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस का क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 25 ओवर
12। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इनको सिंप्लीफाई किया। अब हमने करना क्या है, अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, 25 को मैं क्या करूंगा, नीचे वाली वैल्यू के साथ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 12 को मैं क्या कर दूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 25 और 12 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब 25 को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 25x स्क्वायर आएगा। 25 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 125x। फिर मैंने जब 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो मेरे पास 150 इसका आंसर आया इज इक्वल टू। अब इसी तरह 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आता है, 24x स्क्वायर आता है। 12 को जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 96x। इसी तरह 12 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 84 आता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने 12 को और 25 को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, इस साइड को हम इस साइड पे लेके आएंगे, माइनस हो जाएगी। क्यों, हम 25x स्क्वायर मेरे पास बड़ी वैल्यू है, 24x स्क्वायर छोटी है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को इस साइड पे लेके आता हूँ। अब क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर प्लस का 125x प्लस का 150। अब ये 24x उधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इस साइड पे प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये यहाँ पे प्लस है तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मेरे पास 84 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब 25x में से 24x स्क्वायर चला जाए, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, 25 में से 24 चला जाए तो मेरे पास क्या रहेगा, x स्क्वायर रहेगा। अब 125x में से 96x चला जाए तो मेरे पास आंसर क्या रहेगा, प्लस का 29x। अब देखिए 150 में से 84 चला जाए, आप इसे माइनस करो तो मेरे पास प्लस का क्या रहेगा, 66 रहेगा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस पार्ट को सॉल्व किया। इस पार्ट के अंदर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 66। तो ये इक्वेशन मेरे पास हमने क्या पढ़ी थी, कौन सी इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द अबव इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द अबव इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 भी कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन 1 के अंदर हमने क्या सीखा, लीनियर इक्वेशन सीखा, साथ में हम क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सीखा। उसके बाद हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।